नमस्कार बच्चों, मैं राजू सर। 11वीं क्लास के बच्चे सभी ध्यान देंगे। आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासों में। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज के विषय में हम देखेंगे 11वीं क्लास के आर्ट साइड के जो बच्चे होंगे चित्रकला विषय पर देखेंगे। चित्रकला में सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में भी कई चीज़ें होंगी चित्रकला के अंदर। एक तो आलेखन है हमारे, और दूसरा पुष्प चित्रण, स्मृति चित्रण, ये हमारे उसमें हैं। और 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। लेकिन चित्रकला के बारे में इसलिए ज़रूरी है कि हम चित्रकला के अंदर उसके जो उसकी थ्योरी है कि चित्रकला क्या है, चित्रकला कैसे की जाती है, और आलेखन किस तरह के होते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस विषय में चित्रकला में, ड्राइंग में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि चित्रकला क्या सृष्टि के असीम सौंदर्य के अंतर साधना में आदि मानव का मन दीर्घ समय और उद्योगों और अनुभूतियों की प्रकृति में लीन रहा। कहने का मतलब है कि इस असीम सौंदर्य में वे सदा लीन रहा, पर उसी साकार ना कर सका। लेकिन उसके मन में जो ये थी बातें मचल रही थी, और आड़ी तिरछी रेखाओं को उसने बनाना शुरू कर दिया था। यही आगे बढ़ने लगा, और इस प्रकार से मनुष्य ने उन रेखाओं से जो चित्र बनाए, यही चित्रकला बनती चली गई। इस तरह से चित्रों का सृजन संसार में हुआ। इस तरह से चित्र बनाने का विकास का क्रम आगे चलता रहा। कुछ विद्वानों ने चित्रकला को इस तरह से परिभाषित किया है कि कला साहित्य की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा। और जबकि महान गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि कला में मनुष्य अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है, अर्थात मनुष्य के मन में जो बातें होती हैं उसको चित्र के माध्यम से बताना। और कई बार मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा है कि कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सौंदर्य। ये बात महादेवी वर्मा जो एक महान कवित्री हैं उन्होंने कहा। और मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा कि कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। सौंदर्यमय मतलब सुंदर। और एक ऊपर है वर्ड अनुभूतियाँ। अनुभूतियाँ का अर्थ है कि मतलब जो आप मन में महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि एक की अनुभूति दूसरे में पहुंचाना ही कला है। रस्किन बॉन्ड जी ने कहा कि मानव की बहुमुखी भावनाओं को प्रबल प्रभाव जब रोके नहीं रुकता, तब वह कला के रूप में फूट पड़ता है। और हैरिस ने कहा कि चित्र एक शब्द रहित कविता है, अर्थात हम किसी चित्र के माध्यम से सुंदर ढंग से अपने मन की भावनाओं को बता सकते हैं। इस प्रकार विद्वानों के द्वारा ये परिभाषित किया गया है कि ये एक चिंतन का निचोड़ है कि कला संवेग और अनुभूतियों की प्रभावी अभिव्यक्ति होती है। ये हमने अभी समझा चित्रकला का थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि मनुष्य ने शुरू से ही कई अजंता की गुफाओं में अपने चित्रों को कराया। मनुष्य का मन शुरू से ही कला की ओर झुकता जाता है। अब देखते हैं कि जब हम विद्यालय में ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के आकृतियाँ होती हैं, कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। उनको मिला के हम कोई आकृति बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं। तो आलेखन में चित्रकला की विद्या किसी तल की उद्देश्य अलंकृत करती है, उसे आलेखन कहते हैं। जैसे हम ड्राइंग शीट पर कोई अगर हम डिज़ाइन बनाएं और उसके अंदर कमल के फूल, पत्तियां या कोई भी पुष्प के द्वारा हम उसको बनाते हैं, उसे सजाते हैं रंगों से, तो वो आलेखन कहलाता है। आलेखन का मुख्य तत्व क्या है? और गतिशीलता और लयबद्धता। गतिशीलता का अर्थ है बिना रुके लगातार बनाना, और लयबद्धता का मतलब है वो चीज़ टूटे नहीं, बिल्कुल आराम से। तो इस प्रकार से लयबद्धता और प्रभाव में प्रयुक्त आकारों, रेखाओं और रंग योजना में होने से इसकी मौखिकता में वृद्धि होती है।
तो अब देखेंगे आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आलेखन में, जिसके अंदर हम फूल, पत्तियां, कलियां, पशुओं के द्वारा जो आलेखन बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक आलेखन किए जाते हैं। आप इसका चित्र भी देख रहे हैं नीचे। प्राकृतिक आलेखन में किस प्रकार से ये आयत हैगा, इसके अंदर कमल के पुष्प से और पत्तियों से डिजाइन बनाया गया। इसी प्रकार से हम दूसरे पेज पे चलेंगे। नंबर 2, आलंकारिक आलेखन। आलंकारिक आलेखन क्या है? प्राकृतिक उपादानों के अलंकृत आकारों के संयोजन से बने आलेखन आलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। प्राकृतिक उपादानों के आकारों को जब अलंकृत रूप में देखकर उसको संयोजित करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, तो ऐसे आलेखन चित्रित किए जाते हैं। अलंकृत होने के कारण ये अधिक अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। आप अपनी किताब में देख सकते हैं कि ये आलेखन का एक चित्र दिखा रखा है। फिर आते हैं नंबर 3, ज्यामितीय आलेखन। जिन आलेखनों में ज्यामितीय आकारों का संयोजन होता है, ज्योमेट्रिकल, जैसे त्रिभुज है, षटकोण है, इस तरह से वर्ग बने हैं, तो ये आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। रेखा, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि ये इसमें संयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन ज्यामितीय आलेखन या जो वाले आलेखन कहलाते हैं। आप देख रहे होंगे इस किताब में। आगे देखेंगे हम नंबर 4 पे देखेंगे, आप अपनी किताब में देखेंगे। नंबर 4, सूक्ष्म आलेखन किस प्रकार के होते हैं? विद्यार्थी ध्यान देंगे। इस आलेखनों में आकारों का किन्हीं भी रूपों का सामूहिक संयोजन करके, कंपोजिट करके उसको आलेखन की रचना की जाती है। अलंकृत और ज्यामितीय आलेखनों के संयुक्त प्रयोग से सुंदर सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म माने बहुत बारीकी आलेखन भी हम चित्रित कर सकते हैं। आप इसको किताब में देखेंगे किस प्रकार से आलेखन बना है। आलेखन बनाने के साथ साथ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हमारा आलेखन कब अच्छा बन सकता है, हम अपने आलेखन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। उसके लिए है आलेखन के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं। आइए हम उस पर ध्यान देंगे कि आलेखन किस प्रकार से सुंदर बन सकता है, कौन कौन सी वो बातें आलेखन को सुंदर बनाती हैं। आलेखन को मोहक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। उसके अंदर लयात्मकता, संतुलन, बैलेंस यानी प्रभाविकता और रंग योजना, कलर स्कीम, रंग योजना। लयात्मकता का अर्थ है बच्चों कि वो जो आप चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से बने कि वो टूटे नहीं। आप जैसे इस तरह से माने, मैं इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से बिल्कुल टूटे नहीं, वो जुड़ी रहे, वो है नहीं। तो इस प्रकार से जो बनाएंगे ये लयात्मकता, रिदिम। जिस प्रकार संगीत में स्वरों का महत्व होता है बच्चों, उसी प्रकार से निश्चित मधुर संगीत की उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से प्रवाह और गतिशीलता आलेखन की अनुपम सौंदर्य को भर देती है। प्रवाहमयी, गतिशील और लयात्मक रेखाएं आलेखन को सजीवता प्रदान करती हैं। इसी लयात्मकता से आलेखन में सजीवता आती है। नंबर 2, संतुलन, बैलेंस। आलेखन में संतुलन का भी बड़ा महत्व होता है। रूप और आकार के संतुलन से ही आलेखन प्रभावी बन जाता है। आलेखन के संपूर्ण क्षेत्र में आकारों का संतुलन ऐसा संयोजित होना चाहिए, कहीं भी असंतुलित का आभास ना हो, कि वो कहीं से उल्टा सीधा दिखाई ना दे। अगर कहीं से भी उसके आकार में कुछ डिसबैलेंस होता है तो वो आलेखन सुंदर नहीं माना जाता। इसलिए उसमें प्रॉपर बैलेंस अच्छा बना रहे, इसके लिए संतुलन का, बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आलेखन हमारा प्रभावी बनता है। आगे अगला है पेज पे कि प्रभाविता, डायमेंशंस। आलेखन का तीसरा प्रमुख गुण
प्रभाविता है। आलेखन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम आकारों को सजीव और प्रभावी बनाएं, कि उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो और ना बहुत बड़ा छोटा हो। और आकार की पुनरावृत्ति भी आलेखन को निर्जीव बना देती है, यानी बार बार उसको बनाना इस तरह से। आकारों की विभिन्नता और अलंकारिक रूप का प्रयोग आलेखन को सजीव बनाते हैं। रंगों का प्रभावी प्रयोग भी आलेखन को सुंदरता बढ़ाता है। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है रंग योजना, कलर स्कीम। कलर स्कीम जो है किसी भी आलेखन की बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। बिना रंगों के समझे बिना, हम उसकी प्रकृति को समझे बिना हम अच्छा सुंदर आलेखन नहीं बना सकते, क्योंकि रंग योजना में विरोधी कलर स्कीम भी बनाते हैं, कुछ एक रंग का भी बना सकते हैं, दो रंगों को मिलाकर बना सकते हैं, कई प्रकार की योजनाओं से हम जो है, लेकिन कलर स्कीम्स के द्वारा हम आलेखन को सुंदर बना सकते हैं। और सुंदर आलेखन बनाने में कलर स्कीम यानी रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः इसलिए बच्चों को रंग योजनाओं का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से रंग किस तरह से मिलाने से बनते हैं। तो रंग इस योजना में वो ये बातें आती हैं, क्योंकि जो बच्चा अधिक से अधिक रंगों का प्रयोग करना जानता होगा तो उसके जो आलेखन हैं बहुत अच्छे बनेंगे। और आलेखन में सारी बातों का तो है ही है, आपका जो है उसकी सफाई और उसको सही ढंग से पेज को बना के आप उसे इन सब बातों का ध्यान रख के आप जो आलेखन सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये देखा इस 11वीं क्लास के विद्यार्थी कि आलेखन के बारे में, चित्रकला विषय में कि आलेखन क्या है, आलेखन कितने प्रकार के हैं, क्या आलेखनों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सावधानियाँ क्या है। तो अब आपको कहा जाता है कि आप जो है अगली बार जब टर्म्स होगा तो आप इसे जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आलेखन का जो बनाने में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, कि मतलब रंग या कुछ और, ये इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो आगे की विषय के बारे में बात होगी वह अगले वीडियो क्लिप में बनाएंगे। और आप जो है एक ड्राइंग की जो फाइल लेंगे उसमें, और उसके अंदर आप जो पहले पेज पे एक वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, इंडेक्स बनाएंगे सुंदर ढंग से। इंडेक्स जैसे आपने 10वीं में बनाई थी ऐसे 11वीं बनाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर सुंदर ढंग से उसे बना के, और जो जो आपको प्रैक्टिकल का काम दिया जाएगा उसको जो है आप समझेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही आप इसको समझ लेना, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे स्कूल में, विद्यालय में मिल सकते हैं। आपका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इसे बहुत ध्यान से समझा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।